आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दावोस में पहली बार गूंजेगा झारखंड से जोहार। मुख्यमंत्री विश्व के शीर्ष निवेशकों को झारखंड आने का देंगे न्योता। आगामी 19 से 23 जनवरी को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड पहली बार सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य की समृद्ध प्राकृतिक संपदा, औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल माहौल को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह यात्रा झारखंड को विश्व पटल पर एक उभरते निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड डीजीपी का बड़ा फैसला। थानों में मुंशी के पद पर जैप आईआरबी और एसआईआरबी जवानों की प्रतिनियुक्ति रद्द। वर्तमान डीजीपी तदाशा मिश्रा ने झारखंड के थानों में जैप आईआरबी एसआईआरबी के जवानों को मुंशी पद पर प्रतिनियुक्त करने का पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का आदेश रद्द कर दिया है। जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इस प्रतिनियुक्ति का विरोध किया था क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध और बिना समिति की सहमति के की गई थी। डीजीपी मिश्रा ने समीक्षा के बाद इस आदेश को निरस्त किया, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ऐसी पहली प्रतिनियुक्ति थी। झारखंड सीजीएल परीक्षा परिणाम में फिर आया बड़ा अपडेट। 38 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल, 16 के परिणाम में संशोधन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सीजीएल 2023 परीक्षा परिणाम में बड़ा अपडेट जारी किया है। 38 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि 16 अभ्यर्थियों के पद या श्रेणी में संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को रांची में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। रांची में आईआईटी खोलने का प्रस्ताव। झारखंड के युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से रांची में आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौशल और फिनटेक विश्वविद्यालयों के लिए 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मांगी। शिक्षाविदों ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि आईआईटी से शोध, उद्यमिता, तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। रांची में बनेगा पहला आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स। जाम की समस्या से मिलेगी छुटकारा। रांची नगर निगम अपर बाजार में एक आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। यह परियोजना शहर में बढ़ते यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करेगी। इसमें 314 कार और 25 ट्रक पार्किंग स्लॉट, आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। प्रशासक सुशांत गौरव ने इसे रांची की पहली ऐसी परियोजना बताया जो भविष्य के लिए एक मॉडल बनेगी। डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा का सुरक्षित माइनिंग पर जोर। बोली विकसित भारत में खदान मजदूरों की भूमिका। महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने धनबाद में डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस पर खान मजदूरों की भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास में मजदूरों का योगदान महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने सुरक्षित माइनिंग, आधुनिक तकनीक और नए लेबर कोड पर जोर दिया ताकि श्रमिकों को बेहतर अधिकार व सुरक्षा मिल सके। प्रधानमंत्री आवास में धनबाद 8वें तो अबुआ में 15वें स्थान पर। उप विकास आयुक्त ने दी तेजी लाने की हिदायत। धनबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य में 8वें स्थान पर है, जबकि अबुआ आवास योजना में 15वें स्थान पर है। उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने दोनों योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रधानमंत्री आवास के 20,777 और अबुआ आवास के 12,023 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पीढ़ियों को कार्य पूरा करने और लाभार्थियों को किस्तें जारी करने का आदेश दिया गया है। बीएसएस महिला महाविद्यालय को धनबाद जिला परिषद ने थमाया नोटिस। टेंशन में 4,500 छात्राएं। धनबाद जिला परिषद ने बीएसएस महिला महाविद्यालय को परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे 4,500 छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। प्राचार्य डॉ करुणा ने तत्काल स्थानांतरण की असंभवता बताते हुए 30 से 33 साल की लीज की मांग की है, ताकि छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहे। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद मेयर पद आरक्षण चुनौती पर सुनवाई टली। अगली तारीख 13 जनवरी। धनबाद नगर निगम में मेयर पद को 2 वर्गों में बांटने संबंधी झारखंड सरकार के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब यह सुनवाई 13 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के सेवानिवृत्त होने के कारण बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता शांतनु चंद्रा ने सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक बताया है, क्योंकि यह बिना विधायी प्रक्रिया के किया गया है
और धनबाद में मेयर पद को अनारक्षित करना समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। पूर्वी सिंहभूम में एसआईआर की तैयारी तेज, 1400 शिक्षकों और बीएलआई को मिला प्रशिक्षण। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चला रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर 1400 शिक्षकों, प्राचार्यों और बीएलआई को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान नामों का सत्यापन और डिजिटल मैपिंग की जाएगी। अभियान में कक्षा 9 से 12 के छात्र भी जागरूकता फैलाएंगे और राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया है। एमजीएम अस्पताल में बनेगी पहली हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी। आयुष्मान और लाल कार्डधारियों को मुफ्त सुविधा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पहली बार हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, जो इलाज और मरीज सुविधाओं की निगरानी करेगी। निर्माणाधीन सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में महंगी जांचें सीजीएचएस दरों पर होंगी और आयुष्मान भारत व लाल कार्डधारियों के लिए निःशुल्क होंगी। इस पहल से गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार आएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने झारखंड को दिए कई तोहफे। सड़क और गंगा पुल परियोजनाओं को दी हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची साहिबगंज के बीच 4 लेन 6 लेन सड़क और राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण में केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में झारखंड के माइनिंग, इंडस्ट्रियल और पर्यटन विकास के लिए परिवहन परियोजनाओं पर जोर दिया गया। गडकरी ने लंबित भूमि अधिग्रहण और एनओसी मामलों को समय पर निपटाने तथा सभी प्रस्तावों को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। महिलाओं को इस दिन मिलेंगे 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए। फाइनल तिथि जारी। महिलाओं को इस दिन मिलेंगे 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए। फाइनल तिथि जारी। इस समय लाखों महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सरकार की ओर से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि दी जाती है। अब सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त को लेकर फाइनल अपडेट जारी कर दिया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सहारा निवेशकों को बड़ी राहत। अब जनवरी से 65,000 रुपए किस्त मिलना शुरू। सहारा निवेशकों को जनवरी से पहली किस्त में 65,000 रुपए मिलने की चर्चा। जानिए पूरी जानकारी। देश भर में सहारा समूह में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आ रही है। हालिया चर्चाओं और रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी से सहारा निवेशकों को पहली किस्त के रूप में 65,000 रुपए तक की राशि मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भुगतान की प्रक्रिया सरकार, कोर्ट और संबंधित पोर्टल के दिशा निर्देशों के तहत ही की जाएगी। अब सरकार ने भी यह ठान लिया है कि अब सहारा निवेशकों को उनका निवेश वापस दे दिया जाएगा, जिससे उनको राहत मिलेगी। अब नए साल से गैस सिलेंडर के रेट में भारी गिरावट हुई। देखें नए रेट। नए साल 2026 की शुरुआत आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। जनवरी महीने में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गैस सिलेंडर के तहत सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की है। बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में गैस सिलेंडर करीब 400 रुपए तक सस्ता हुआ है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। सभी पढ़ने वाले छात्रों को 75,000 की स्कॉलरशिप मिलना हुआ शुरू। एनएसपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन शुरू। देश में शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसी परेशानी को देखते हुए भारत सरकार ने एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन की सुविधा शुरू की है, जिससे छात्र घर बैठे ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल के तहत अब केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल के जरिए उठाया जा सकता है। 2025 से 26 सत्र के लिए यह पोर्टल फिर से सक्रिय हो गया है, जिसमें लाखों छात्र ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। स्कॉलरशिप की राशि योजना और पात्रता के अनुसार तय की जाती है और अधिकतम 75,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। यह छात्रवृत्ति छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में मदद कर रही है। नगर निगमों के 2 वर्ग करने के मामले में अब 13 जनवरी को सुनवाई। निगम के वर्गीकरण को दी गई है चुनौती। राज्य के नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। शांतनु कुमार चंद्रा की याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह वर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में धनबाद में मेयर पद अनारक्षित करने और गिरिडीह में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में दिखेगा तुर्की जैसा नजारा। पानी पर तैरते घरों में मिलेंगी होटल की सुविधाएं। झारखंड पर्यटन विभाग पतरातू डैम में तुर्की की तर्ज पर तैरते सोलर हाउस बोट बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। ये हाउस बोट पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होंगे और दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। 2 हाउस बोट, एक 4 कमरों 4 वाला, एक 2 कमरों वाला, ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे।
जो पर्यटकों को पानी के बीच ठहरने का अनूठा अनुभव प्रदान करेंगे और स्थानीय रोजगार बढ़ाएंगे। टाटा स्टील का नया कीर्तिमान, एक तिमाही में 60 लाख टन से अधिक स्टील की बिक्री। टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने पहली बार एक तिमाही में 60 लाख टन से अधिक स्टील की बिक्री दर्ज की और कच्चे इस्पात उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ तिमाही आंकड़ा हासिल किया। भारतीय परिचालन में मजबूत मांग और क्षमता विस्तार के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑटोमोटिव, निर्माण और ई कॉमर्स खंडों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि यूरोपीय इकाइयों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। मेन कोल इंडिया प्रबंधन रखेगा पक्ष, वेतन विसंगति दूर करने के निर्देश। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अधिकारियों की वेतन विसंगति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोयला मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है, जिससे अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। यह वृद्धि 2021 से प्रभावी होगी और वेतन फिटमेंट 2017 से माना जाएगा। साथ ही बकाया एरियर भी मिलेगा। इससे CIL अधिकारियों का वेतन अन्य महारत्न कंपनियों के समकक्ष आ जाएगा। टाटानगर में होगा वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस। 23 दिसंबर से रेलवे बोर्ड में अटका है 383 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और कोचिंग डिपो विस्तार की 383 करोड़ 69,90,000 रुपए की परियोजना रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 23 दिसंबर को संशोधित प्रस्ताव भेजा था। यह परियोजना टाटानगर को वंदे भारत का प्रमुख केंद्र बनाएगी, जिससे पटना, वाराणसी और पुरी जैसे मार्गों पर ट्रेनों का परिचालन संभव होगा और कोल्हान क्षेत्र में रेल विकास को गति मिलेगी। इनकैब इंडस्ट्रीज को नई उड़ान देगा वेदांता का मास्टर प्लान, हजारों को मिलेगा रोजगार। वेदांता लिमिटेड ने जमशेदपुर की बंद पड़ी इनकैब इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत संयंत्र में उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और हाई वोल्टेज केबल का निर्माण होगा। इससे हजारों स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। वेदांता का लक्ष्य इकाई को पूरी तरह स्वचालित बनाना और वैश्विक पहचान दिलाना है। होगा रेड गोल्ड, बॉक्साइट अवशेष से निकलेगा स्कैंडियम। भुवनेश्वर में पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी। CSIR NML, जमशेदपुर और नाल्को ने रेड मड से धातु निष्कर्षण के लिए समझौता किया है। भुवनेश्वर में 10 टन प्रतिदिन क्षमता का पायलट प्लांट लगेगा, जिससे लौह, एल्यूमिना और दुर्लभ स्कैंडियम जैसे बहुमूल्य धातुएं मिलेंगी। यह पहल औद्योगिक अपशिष्ट को संसाधन में बदलेगी, नाल्को को निपटान से राहत देगी और भारत को स्कैंडियम की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जो एरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। ठंड ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री। जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। जमशेदपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें सूनी रहीं और स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी दी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन 30 तक चलेगी। टाटानगर चाईबासा मेमू 12 जनवरी तक रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हटिया दुर्ग द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि 30 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिली है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल ने सुरक्षा कारणों और माघ मेले के लिए रेक उपयोग के चलते टाटानगर चाईबासा और टाटानगर हटिया सहित कई मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। इससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर में तिब्बती मास्टिफ से मुधोल हाउंड श्वानों की दिखेगी खूबसूरती, अनुशासन का होगा इम्तिहान। जमशेदपुर में 9 से 11 जनवरी तक JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय भव्य डॉग शो आयोजित होगा। जमशेदपुर केनल क्लब द्वारा आयोजित इस शो में देश भर से 43 नस्लों के 326 श्वान अपनी खूबसूरती और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। इसमें तिब्बती मास्टिफ जैसे विदेशी और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय देसी नस्लें शामिल होंगी। उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन करेंगे। यह आयोजन श्वान प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। रिम्स की जमीन की कैसे की गई खरीद बिक्री, हाई कोर्ट ने SEB से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने SEB को प्रतिवादी बनाते हुए जमीन की रजिस्ट्री, बैंक ऋण स्वीकृति और अधिकारियों की मिलीभगत पर विस्तृत जानकारी मांगी है। ACB को 18 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों की जांच के भी आदेश दिए। रांची में ठंड बढ़ी तो पुलिस गायब। रात 9 बजे के बाद राजधानी असुरक्षित, चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग जीरो। राजधानी रांची में ठंड बढ़ने के साथ ही रात 9 बजे के बाद पुलिस की गश्त गायब हो जाती है,
जिससे शहर असुरक्षित हो गया है। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की अनुपस्थिति का फायदा अपराधी उठा रहे हैं, जिससे चोरी, छिनतई और बच्चों के गायब होने जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। 100 डायल पर भी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जनता अब ठोस सुरक्षा कार्रवाई की मांग कर रही है।